तो ये है तथाकथित धर्माचार्यों का समाज मिथिला। ये है तथाकथित ज्ञानियों का समाज मिथिला। चलकर प्रथम तो यहां के नरेश से भेंट करनी चाहिए। मिथिला के कुशल प्रहरी, आज्ञा कीजिए वेग जाओ प्रहरी चतुर, कहो जनक संजाए। आज हमें अभेद्य कवच की प्राप्ति हो गई। अभेद्य कवच, शास्त्र कहते हैं कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। हमारे स्वयंवर की सफलता के लिए आज हमें अभेद्य कवच की प्राप्ति। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों के ज्ञाता, लंका के भगवान, इस ब्रह्मांड के प्रकांड पंडित, आपके श्री चरणों में ये जनक नमन कर रहा है, स्वीकारें। ओहो, इस मिथिला के प्राण, इस भव्य अधिवेशन के अधिष्ठाता, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के परमाचार्य, सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न, पांडित्य के अपार पारावार, गौरव के उत्तुंग मेरु श्रृंग तुंग, जिस हेतु कर रहे हो वंदन, जिस हेतु कर रहे हो वंदन, उस हेतु शुभ आशीष तुम्हें, शत आशीष तुम्हें, सहस्र आशीष तुम्हें, लक्ष्य आशीष तुम्हें, कोटि आशीष तुम्हें, कोटि कोटि आशीष तुम्हें। कहे धर्मात्मा। अहो भाग्य, आज आपका शुभागमन हमारी मिथिला में हो गया। हमारा हृदय कहने को बाध्य हो गया बंधु। क्या? शुभ सुखद संयोग की ये घड़ियां जुड़ी हैं मेरे मन के मीत, मैं प्रतिकार क्या दूं, इसने का सत्कार क्या दूं, इस प्रेम का उपहार क्या दूं। बंधु दर्शन हित त्रिगोणी, पलकों के पावड़े बिछाए और प्राणों ने परस कर ये पग अमरी वरदान पाए। खिलखिला कर हंस पड़ी कुछ कहते ही कलियां कि लंकेशी बना ऋतुराज जबकि वो स्वयं मिथिला में आई। तुम अकिंचन इस कृपा
जन्म का प्रतिकार क्या दूं, स्नेह का सत्कार क्या दूं, इस प्रेम का उपहार क्या दूं। हमारा स्वागत स्वीकार करें बंधु। स्वागत तो स्वीकार करना ही पड़ेगा धर्मात्मा। इतना सुंदर स्वागत इतने सुमधुर शब्दों में, तो स्वागत को स्वीकार करना तो हमारी विवशता हो गई। किंतु साथ ही ये पूछना चाहता हूं धर्मात्मा कि तुम असत्य कब से बोलने लगे? राजा जनक क्या झूठ भी बोलने लगा? ये तुमने असत्य भाषण कहां से सीखा? अब तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हमने असत्य क्या बोला। धर्मात्मा, तुमने कहा कि मैं अकिंचन इस कृपा का, इस प्रेम का प्रतिकार क्या दूं। तो मेरा ध्यान गया शास्त्रों की उस पंक्ति की ओर जो कहती है कि अति अनूप, अति अनूप, अनूप से अभिप्राय है जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम। और कितना अनुपम, पहले एक शब्द का प्रयोग किया अति, मतलब अति कर दी एक तो अनुपम, और उसमें भी उसकी भी अति कर दी, तो अर्थात कलम ही तोड़ दी। किस बात में? जहां जनक निवासु, अति अनूप जहां जनक निवासु, बिथकहि विबुध बिलोक विलासु। आपका ऐश्वर्य देखकर तो ये देवता भी स्तंभित हो जाते हैं। इतना ऐश्वर्य है आपका, और जिसके पास इतना ऐश्वर्य हो वो व्यक्ति हमसे ये कहे कि मैं अकिंचन, अकिंचन से अभिप्राय है जिसके पास कुछ भी न हो। अरे आपका ऐश्वर्य देखकर तो देवता स्तंभित हो रहे हैं। तो ये श्रीमान जी ये असत्य भाषण क्यों? किंतु धर्मात्मा, जब यथार्थ की दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से आपके शब्दों का विश्लेषण करता हूं तो पाता हूं कि आपने इस शब्द का प्रयोग साभिप्राय किया है, क्योंकि अतिथि देवो भव की पराकाष्ठा को पार करते हुए, इसी सिद्धांत का पालन करते हुए आपने एक दुष्ट व्यक्ति के भी चरणों में उसे देवता स्वीकार कर अपना सारा ऐश्वर्य समर्पित कर दिया। तो जब सब कुछ हमें समर्पित कर दिया तो अकिंचन तो हो ही गए। धन्य हो धर्मात्मा, धन्य हो, अभिभूत हो गया मैं तुम्हारे स्वागत को सुनकर। ऐसे स्वागत को सुनकर मुझे किसी कवि की कुछ पंक्तियां याद आ गई। आपने भी कुछ प्रस्तुत किया है, यदि आपकी अनुमति हो, चूंकि दरबार आपका है तो यदि आपकी अनुमति हो तो कुछ मैं भी कहूं। स्वागत है। कहते हैं जहाजों को डुबो दे जो, उसे तूफान कहते हैं। जहाजों को डुबो दे जो, उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं। ये इंसान इतना जीवट होता है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी टकरा जाता है। तभी कहा गया कि जो तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं। रटकर पोथियां कोई पंडित है नहीं बनता। पंडित शब्द जैसे ही हमारे कानों में पड़ता है तो हमारे मन में भाव उपजता है कि जिसने बड़ा साहित्य अध्ययन कर लिया हो, बड़ा ज्ञान रखा हो, किंतु साहित्यकार की जो रुचि है, साहित्यकार की अभिव्यक्ति इससे भिन्न है। साहित्यकार कहता है कि रटकर पोथियां कोई पंडित है नहीं बनता, विनय और नम्रता जिसमें उसे विद्वान कहते हैं। बड़ी सेना सजाने से कोई बली नहीं बनता, बड़ी सेना सजाने से कोई बली नहीं बनता, जो कमजोरों में झुक जाए उसे बलवान कहते हैं। संग्रह कर खजाने का
कोई धनी नहीं होता, संग्रह कर खजाने का कोई धनी नहीं होता। लगाए धर्म में जो धन, लगाए धर्म में जो धन, उसे धनवान कहते हैं। मात्र चिता भर जल जाने से कहीं मरघट नहीं होता। मात्र चिता भर जल जाने से कहीं मरघट नहीं होता। जैसे ही मरघट शब्द सुना तो मन मस्तिष्क में चित्र उभरा उस स्थान का जहां पर शवों की अंत्येष्टि की जाती हो। किंतु साहित्यकार ने लिखा कि ना, मात्र चिता भर जल जाने से कहीं मरघट नहीं बनता। न सुत दधिवृद्ध जिस घर में उसे शमशान कहते हैं। जिस घर में पुत्र न हो, जिस घर में दूध दही न हो, और जिस घर में घर की शोभा ये वृद्धजन न हो, अगर घर में वृद्धजन नहीं है तो घर शमशान के ही समान है। न सुत दधिवृद्ध जिस घर में उसे शमशान कहते हैं। एक दूसरे साहित्यकार ने इसी भाव को दूसरे शब्दों में व्यक्त किया कि ये छत नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता। यदि घर में बुजुर्ग न हो तो फिर घर घर मेवा पुष्प सज्जा ही आवश्यक नहीं होती। धर्मात्मा हो सच्चे प्रेम से स्वागत, इसे सम्मान कहते हैं। आपके शब्दों में मुझे सच्चे प्रेम की अनुभूति हुई। ऐसा स्वागत, ऐसा सम्मान यदा कदा ही मिलता है हमें, क्योंकि हमारे कर्म इतने अच्छे हैं कि सम्मान तो जल्दी जल्दा कोई देता नहीं। और जब आप जैसा कोई मूर्ति, आप जैसा कोई व्यक्तित्व यदा कदा मिलता है, तब इतना अच्छा सम्मान मिलता है। धर्मात्मा, मैंने सुना है कि यह भव्य आयोजन आपने अपनी पुत्री के विवाह के उपलक्ष्य में रखा है। क्या मैं जान सकता हूं कि यह सत्य है या असत्य? सत्य है। ओहो, अगर यह सत्य है तो इस सत्य के साथ एक सत्य और जुड़ा है धर्मात्मा, कि जिस घर में बेटी का विवाह हो तो पिता के पास तो अनेक कार्य होते हैं, अनेक कार्य होते हैं पिता के पास। तो पिता के पास फिर इतना समय कहां होता है कि एक अतिथि के पास खड़े होकर इतना समय नष्ट करे। जाएं आप देखें अन्य कार्य। मैं बढ़ रहा हूं भगवान भूत भावन के पावन पिनाक दर्शनार्थ।